भिखारी का सुनहरा दिल। भारत के एक पुराने शहर में जहां बाजार की दुकानों पर ताजा मसालों, पके हुए फलों और रंग बिरंगे कपड़ों की भरमार थी, वहां आनंद नाम का एक भिखारी रहता था। आनंद के पास एक फटा हुआ कंबल और एक छोटी लकड़ी की कटोरी के सिवा कुछ भी नहीं था। हर दिन वह उसी गली में बैठता, चुपचाप खाना खरीदने के लिए पैसे मांगता। उसका जीवन कठिन था। ज्यादातर दिनों में भूख उसे कचोटती रहती और ठंडी रातें उसके शरीर को पीड़ा देती थीं। लेकिन अपनी सारी परेशानियों के बावजूद आनंद अपनी कोमल मुस्कान और दयालु दिल के लिए जाना जाता था। जब भी किस्मत उस पर कुछ ज्यादा मेहरबान होती, तो वह अपनी जरूरत से अधिक मिला खाना आवारा कुत्तों या उन भिखारियों के साथ बांट लेता जो उससे भी अधिक बदहाल थे। उसी गली में अपार दौलत से भरे एक घर में प्रताप नाम का एक व्यापारी रहता था। कल्पना से भी अधिक अमीर प्रताप के पास वो सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था। रेशमी कपड़े, आभूषण, नौकर। फिर भी उसका दिल उसके महल की संगमरमर की फर्श जितना ठंडा था। वह घमंडी, स्वार्थी था और मानता था कि गरीब लोग अपनी किस्मत के ही हकदार हैं। हर बार जब वह आनंद के पास से गुजरता तो तिरस्कार से हंसता। मैं किसी ऐसे आदमी की मदद क्यों करूं जो काम करने के बजाय भीख मांगना चुनता है। उसकी आवाज में हिकारत टपकती थी जब उसकी सोने की अंगूठियां धूप में चमकती थीं। और फिर भी हर बार जब प्रताप उसका मजाक उड़ाता, आनंद मुस्कुराता और धीरे से उसे आशीर्वाद देता। भगवान करे तुम्हारी दौलत तुम्हें शांति दे, वह कहता, भले ही उसका पेट भूख से कराह रहा होता। एक कड़ाके की सर्दी वाली रात एक भीषण तूफान शहर में आ गया, जिसने गलियों को पानी से भर दिया और बाजार की दुकानों को तहस नहस कर दिया। जब हवा जोरों से गूंज रही थी, लोग अपने सामान को सीने से लगाकर एक दूसरे की मदद करते हुए सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहे थे। आनंद ने एक दुकान के शेड के नीचे एक छोटी सी जगह पनाह के लिए ढूंढी। अपने पतले पुराने कंबल में लिपटकर वह ठंडी भीगी जमीन से सटकर बैठ गया। हवा उसकी त्वचा पर कोड़े की तरह पड़ रही थी, लेकिन आनंद, जो जोरों से कांप रहा था, ठंड का आदी था। यह उसका पुराना दुश्मन था, जिसे सहना उसने सीख लिया था। वहां बैठे बैठे उसकी थकी आंखों ने देखा कि कोई बारिश में लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। वह प्रताप था। उसकी भव्य बग्घी कीचड़ में गहरे फंस गई थी। घोड़े घबराए हुए थे और किसी काम के नहीं थे। प्रताप खुद पूरी तरह भीग चुका था। उसके महंगे रेशमी कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे और उसके कीमती जूते बर्बाद हो चुके थे। बारिश ने अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं किया। आनंद का दिल दुखा, दया से नहीं बल्कि समझ से। ये ठंड, ये बेबसी, यही तो मेरी रोज की जिंदगी है। प्रताप के लिए ये एक झटका था, ऐसी मुत्ता का स्वाद जो उसने कभी नहीं चखा था। आनंद के लिए तकलीफ की एक और रात कोई नई बात नहीं थी, लेकिन प्रताप के लिए ये उसकी परफेक्ट दुनिया में पहली दरार थी। बिना किसी हिचकिचाहट के आनंद खड़ा हो गया, हालांकि उसका हर हड्डी पसली उसे रोकने की गुहार कर रही थी। उसके नंगे पांव बर्फ जैसी ठंडी पानी की छींटों में भीगते हुए कांपते व्यापारी के पास पहुंचे। कांपते हाथों से उसने अपनी एकमात्र चीज, अपना फटा हुआ कंबल, आगे बढ़ा दिया। ये लो, उसने धीरे से कहा और कंबल को धीरे से प्रताप के कंधों पर डाल दिया। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और ठंड ने प्रताप की हड्डियों तक को जकड़ लिया था। उसका अहंकार उसे बर्फीली हवा से नहीं बचा सका। अपनी झूठी शान को निगलते हुए उसने कंबल को और कसकर पकड़ लिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने गुस्से और अविश्वास से भरी आवाज में पूछा। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। आनंद की मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसमें गर्माहट थी। क्योंकि इस ठंड को मैं तुमसे कहीं बेहतर जानता हूँ, उसने कहा, और दया ही मेरी एकमात्र दौलत है जिसे मैं दे सकता हूँ। प्रताप के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। सुबह होते होते तूफान तो गुजर गया, लेकिन प्रताप का स्वास्थ्य भी जाता रहा।
व्यापारी कड़ाके की ठंड से गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और अपनी हवेली के विशाल बिस्तर पर ही पड़ा रहने लगा। उसके डॉक्टर आते जाते रहे, दवाइयां लिखते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हर कमरे में ऊंचाई तक रखी उसकी दौलत भी उसके दुख को कम नहीं कर सकी। सोने से घिरा हुआ प्रताप पहले कभी इतना खालीपन महसूस नहीं कर पाया था। उधर आनंद अपने उसी कोने में लौट आया। अब उसके पास कंबल भी नहीं था और रात की ठंड ने उसके शरीर को पहले से ज्यादा घायल कर दिया था। फिर भी वो हर आने जाने वाले को मुस्कुरा कर देखता और अब भी जिनके पास उससे भी कम था उन्हें अपनी छोटी सी मदद बांट देते हैं। रात को प्रताप अपनी छत को ताकते हुए जागा रहता तो आनंद की मुस्कान का चित्र उसे बार बार याद आता। उस भिखारी के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो इतनी उदारता से सब कुछ बांट देता था। और यहाँ प्रताप था जिसके पास सब कुछ था, फिर भी अपनी दौलत में एक कतरा भी गर्मजोशी नहीं पा सका। ये एहसास किसी भी बुखार से ज्यादा तेज चलता था। जब प्रताप का स्वास्थ्य ठीक हुआ तो वो उसी गली के कोने पर वापस गया जहां आनंद हमेशा बैठा करता था। इस बार उसके चेहरे पर कोई तिरस्कार नहीं था। इसके बजाय वो भिखारी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे खाना, पानी, एक गर्म कोट और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट की। तुमने मुझे दिखाया कि असली दौलत क्या होती है, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारे जैसा दिल लेकर जीना चाहता हूं। आनंद ने हल्की मुस्कान के साथ वो उपहार स्वीकार किए। फिर बिना किसी झिझक के उसने आधे सिक्के पास के भिखारियों को बांट दिए। दौलत तभी मायने रखती है जब उसे बांटा जाए, उसने कहा। लेकिन जो तुमने अभी पाया है वही असली खजाना है। प्रताप ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जानते हो, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम प्रेम से कर्म करते हैं, न कि किसी इनाम की चाह में। हम इसलिए देते हैं क्योंकि देना सही है, न कि कुछ पाने की उम्मीद से। यही मैंने किया प्रताप। मैंने इसलिए नहीं दिया कि मुझे कुछ चाहिए था, बल्कि इसलिए क्योंकि दया ही मेरी एकमात्र दौलत रही है। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फल पर नहीं। कर्म के फल को ही अपना उद्देश्य मत बनाओ और ना ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। You have the right to do your duty, but not to the fruits of your actions. Never work only for the outcome and never avoid your duty. Bhagavad Gita, chapter 2, verse 47. प्रताप ने कुछ नहीं कहा। वो बस समझ से भरी आंखों से सिर हिलाकर मुस्कुराया और सिर्फ आनंद को नहीं बल्कि उस सीख को भी नमन किया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए ऐसा हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें जो भगवत गीता की शाश्वत शिक्षाओं से प्रेरित है।